अपने आसपास एक नजर डालो, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, यहां तक कि अपने ही परिवार में हमेशा कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो बिना ज्यादा मेहनत दिखाए, बिना लड़ाई किए, बिना कुछ मांगे, बस अपनी चीजें हासिल कर लेता है। वो जीत जाता है। और अजीब बात यह है, वो हमेशा सबसे ज्यादा होशियार नहीं होता, सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं, और कई बार सबसे मेहनती भी नहीं। फिर भी वो जीतता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज समझता है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। लोग कैसे काम करते हैं, अच्छे लोग क्यों हार जाते हैं। अच्छे लोग अक्सर इस्तेमाल हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ होते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें ताकत या समझ की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके अंदर एक छुपा हुआ भरोसा होता है। एक ऐसा भरोसा जिससे वो खुद भी नहीं पहचानते। वो मानते हैं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो सामने वाला भी होगा, अगर मैं फेयर हूं तो दूसरा भी फेयर रहेगा, अगर मैं भरोसा करता हूं तो वो भी करेगा। और छोटे सुरक्षित हालात में ये सोच काम भी करती है। लेकिन जैसे ही कुछ बड़ा दांव पर लगता है, जैसे कोई पोजीशन, कोई मौका, कोई फायदा, वहीं ये सोच आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। असल खेल यहीं बदलता है जब आप फेयर बने रहते हो, कोई और स्ट्रैटेजिक बन जाता है। जब आप इंतजार करते हो कि चीजें अपने आप बैलेंस होंगी, कोई और ये सुनिश्चित करता है कि वो कभी बैलेंस ना हो। जब आप हर बार बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो, कोई और तय कर रहा होता है कि उस डाउट का कितना फायदा उठाना है। 500 साल पहले भी यही खेल था। निकोलो मैकियावेली ने यह सब बहुत पहले समझ लिया था। वो एक ऐसे समय में जी रहा था जहां दोस्ती एक दिखावा थी, आज का साथी कल दुश्मन बन सकता था, और जो इंसान आपके सामने मुस्कुरा रहा है वही आपके खिलाफ प्लान भी बना रहा हो सकता है। उसने इस दुनिया में सरवाइव किया, अच्छा बनकर नहीं, अवेयर बनकर। उसने क्या सिखाया? उसने लोगों को बुरा बनना नहीं सिखाया, उसने सिखाया हकीकत को वैसे देखना जैसा वो है, पावर कैसे चलती है, इन्फ्लुएंस कैसे बनता है, और लोग असल में कैसे बिहेव करते हैं जब कुछ वैल्यूएबल दांव पर हो। अब क्या होने वाला है? आगे जो बातें आप सुनोगे वो मोटिवेशनल कोट्स नहीं है, ये अनकंफर्टेबल होंगी, कभी कभी आपको खुद पर शक कराएंगी, लेकिन अगर आप समझ गए तो आप हर रूम को अलग तरीके से पढ़ना शुरू कर दोगे। अंडरशार, पहला सच, अच्छे लोग सबसे आसान टारगेट होते हैं। सबसे ज्यादा टारगेट कौन होता है? कमजोर लोग, बेवकूफ लोग, कॉन्फिडेंट ना होने वाले लोग नहीं। सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं अच्छे लोग, जो हर किसी के साथ बराबर बिहेव करते हैं, जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो हर हाल में सही करने की कोशिश करते हैं। और यही कंसिस्टेंसी उन्हें प्रेडिक्टेबल बना देती है। प्रेडिक्टेबिलिटी बराबर कमजोरी। जब आप जेन्युइनली अच्छे होते हो तो आप कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर चलते हो। लोग सच बोलेंगे, कमिटमेंट्स निभाएंगे, रिस्पेक्ट का जवाब रिस्पेक्ट से देंगे। ये आपकी अच्छाई है, लेकिन किसी और के हाथ में ये हथियार बन जाती है, क्योंकि जैसे ही कोई ये समझ लेता है कि आप डाउट देने वाले हो, आप कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करोगे, आप पीस बनाए रखने के लिए खुद एडजस्ट करोगे, उसे पता चल जाता है कि आपको कैसे हैंडल करना है। गंदे खिलाड़ी कैसे काम करते हैं, उन्हें आपसे ज्यादा स्मार्ट या स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस ये समझना होता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। वो देखते हैं आप जवाब देने से पहले कितना रुकते हो, साइलेंस में आपको कितना डिस्कंफर्ट होता है, टेंशन आते ही आप कितनी जल्दी सिचुएशन को स्मूथ करने लगते हो। वो ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न बनाते हैं और फिर मूव करते हैं, धीरे, चुपचाप, छोटे छोटे स्टेप्स में। सब कुछ धीरे धीरे होता है। एक छोटा सा डिले, सच का थोड़ा सा ट्विस्ट, ब्लेम का हल्का सा शिफ्ट, हर स्टेप इतना छोटा होता है कि रिएक्ट करना ओवर लगता है, बोलना ड्रामेटिक लगता है, कॉन्फ्रंट करना अननेसेसरी लगता है, तो आप चुप रहते हो, थोड़ा एडजस्ट करते हो और एक बार फिर बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हो। और यही गलती होती है। आपकी रिस्ट्रेंट, आपकी मैच्योरिटी उनके लिए परमिशन बन जाती है। सबसे बड़ा लेसन, अगर कोई ये कैलकुलेट कर सकता है कि आप कब रिएक्ट करोगे,
कितनी बार टॉलरेट करोगे, कब लाइन खींचोगे, तो उसे गेस करने की जरूरत नहीं, वो आपको प्लान कर सकता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप क्रूल बन जाओ। सॉल्यूशन ये भी नहीं है कि आप किसी पर ट्रस्ट ही ना करो। सॉल्यूशन सिंपल है लेकिन पावरफुल। पूरी तरह से रीडेबल मत बनो। हर किसी के लिए नहीं, हर समय नहीं, लेकिन हर किसी को अपनी पूरी मैप मत दे दो। आपको क्या नहीं देना चाहिए? अपने लिमिट्स, अपने पैटर्न्स, अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी, खास तौर पर उन लोगों को जो आपको मेजर कर रहे हैं। जब आप अनरीडेबल बनते हो, कुछ बदलता है। आप हार्डर नहीं बनते, आप अननोन बन जाते हो, और अननोन लोगों को मूव करना बहुत मुश्किल होता है। कमेंट में लिखो, मैं खेल समझ रहा हूं। ये बात सुनने में गलत लगेगी, लेकिन समझ में आने के बाद सबसे पावरफुल लगेगी। हर कमजोरी कमजोरी नहीं होती। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखते हैं, वो एक्चुअली खुद को एक्सपोज कर रहे होते हैं। दिखने वाली ताकत का सच, जब आप हर जगह अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हो, हर बात में अपनी कैपेबिलिटी दिखाते हो, हर कॉन्वर्सेशन में प्रूव करते हो कि आप स्मार्ट हो। लोग क्या करते हैं? वो बंद हो जाते हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा सोचकर बोलते हैं, अपनी असली इंटेंशंस छुपाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप देख रहे हो। लेकिन जब लोग आपको अंडरएस्टिमेट करते हैं, तब खेल बदल जाता है। वो ज्यादा खुलकर बोलते हैं, जल्दी डिसीजंस लेते हैं, वो बातें रिवील कर देते हैं जो नॉर्मली छुपाते। उन्हें लगता है ये मुझसे आगे नहीं है, और उसी मोमेंट आपके पास सबसे वैल्यूएबल चीज आ जाती है, इंफॉर्मेशन। कंट्रोल्ड वीकनेस क्या है? ये डम बनना नहीं है, ये एक्टिंग नहीं है, ये है चुनना कि कब क्या रिवील करना है। हर बात करेक्ट करना जरूरी नहीं, हर असम्पशन तोड़ना जरूरी नहीं, हर जगह अपनी वैल्यू प्रूव करना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव होता है लोगों को यह बिलीव करने देना कि वो आपसे आगे हैं। इम्पेशेंट लोग क्या करते हैं? उन्हें अंडरएस्टिमेट होना बर्दाश्त नहीं होता। तुरंत प्रूव करना चाहते हैं, तुरंत करेक्ट करते हैं, तुरंत दिखाना चाहते हैं कि वो कैपेबल है। उनका ईगो उनसे पेशेंस छीन लेता है। पेशेंट लोग क्या समझते हैं? वो जानते हैं जल्दी रिकॉग्निशन मिलना बराबर डोज बंद होना। जब आप जल्दी रिवील कर देते हो कि आप क्या हो, लोग तुरंत गार्ड अप कर लेते हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है कि वो सेफ हैं, वो ओवर एक्सप्लेन करते हैं, वो मिस्टेक्स करते हैं, वो ऑफर्स देते हैं जो नॉर्मली नहीं देते, और आप बस ऑब्जर्व करते हो। यही असली एडवांटेज है। बिना लड़ाई के, बिना आर्ग्यू किए आप उनकी थिंकिंग समझ लेते हो, उनकी प्रायोरिटीज पकड़ लेते हो, उनकी वीकनेसेस देख लेते हो, और उन्हें पता भी नहीं चलता। अब तीसरा सच, बहुत लोग यहां हार जाते हैं। हर बार एक्सप्लेन करना बराबर पावर लूज करना। ये सुनकर अजीब लगेगा, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है क्लैरिटी ट्रस्ट बनाती है, ओपननेस रिस्पेक्ट दिलाती है। एक्सप्लेन करने से लोग समझते हैं, और हाँ, कुछ सिचुएशंस में ये सही भी है, लेकिन हर जगह नहीं। हर एक्सप्लेनेशन एक ट्रांजैक्शन है। जब आप एक्सप्लेन करते हो, मैंने ऐसा इसलिए किया, एक्चुअली मेरा इंटेंशन ये था, आप समझो, मेरी सिचुएशन ये थी, तब आप क्या कर रहे हो? आप एक्शन से शिफ्ट होकर अप्रूवल मांग रहे हो, और पावर शिफ्ट हो जाता है जैसे ही आप एक्सप्लेन करना शुरू करते हो। आप सामने वाले को बना देते हो जज। अब वो डिसाइड करेगा आपकी बात वैलिड है या नहीं, आपका रीजन एक्सेप्टेबल है या नहीं, आपको आगे बढ़ने देना है या नहीं। आपने अनअवेयरली उसे कंट्रोल दे दिया। और स्मार्ट लोग इसका क्या करते हैं? वो तुरंत अटैक नहीं करते, वो बस थोड़ा और पूछते हैं। एक चीज क्लियर नहीं हुई, लेकिन यहां ऐसा क्यों हुआ? मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया। ये जेन्युइनली समझने के लिए नहीं होता, ये होता है आपसे और निकलवाने के लिए। हर एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन बराबर एक्स्ट्रा एक्सपोजर। जितना ज्यादा आप बोलते हो, उतनी ज्यादा डिटेल्स देते हो, उतने ज्यादा एंगल्स खुलते हैं, उतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज मिलती हैं। जो चीज आपको नॉर्मल लगती है,
वो किसी और के लिए लेवरेज बन सकती है। वो सुन नहीं रहे, कलेक्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कॉन्वर्सेशन चल रही है, असल में वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप कब डिफेंसिव होते हो, आप कौन से वर्ड्स यूज करते हो, आप कहां हेजिटेट करते हो, ये सब बाद में यूज हो सकता है। रियल अथॉरिटी क्या करती है? रियल अथॉरिटी हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करती। वो डिसाइड करती है, कम्युनिकेट करती है, मूव करती है, बिना हर बार जस्टिफिकेशन दिए। ये एरोगेंस नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि हर डिसीजन एक्सप्लेनेशन डिजर्व नहीं करता। डिफरेंस समझो। एक्सप्लेनिंग बराबर परमिशन मांगना, कम्युनिकेटिंग बराबर इंफॉर्मेशन देना। कुछ चीजें याद रखो, हर साइलेंस को भरना जरूरी नहीं, हर डिसीजन डिफेंड करना जरूरी नहीं, हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव होता है कुछ ना कहना और रिजल्ट को बोलने देना। कमेंट में लिखो, मैं खुद को पोजीशन करना सीख रहा हूं। कई बार आपके साथ कुछ अजीब हुआ होगा, आपने सब कुछ सही किया, काम रहे, प्रोफेशनल रहे, किसी से लड़ाई नहीं की, हर सिचुएशन को मैच्योरिटी से हैंडल किया, फिर भी आखिर में परसेप्शन आपके खिलाफ चला गया। लोगों की नजर में आप गलत दिखे। क्यों? क्योंकि आप पर अटैक नहीं हुआ था, आपको पोजीशन किया गया था। डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं होता? क्योंकि डायरेक्ट अटैक दिख जाता है, सिंपैथी पैदा करता है, अटैकर को एक्सपोज कर देता है। स्मार्ट लोग सीधे अटैक नहीं करते, वो क्या करते हैं? कॉन्टेक्स्ट अरेंज करते हैं। पोजीशनिंग कैसे काम करती है? सही समय चुना जाता है, सही ऑडियंस चुनी जाती है, सही इंफॉर्मेशन ड्रॉप की जाती है और फिर कुछ नहीं किया जाता। बस इंसानों की साइकोलॉजी को अपना काम करने दिया जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको अनरिलायबल बोलने की जरूरत नहीं है, बस आपके डिले को कंसर्न के रूप में सही समय पर सही इंसान के सामने मेंशन कर दो। आपको इमोशनल दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हर बार जब आप स्ट्रेस्ड हो, सामने वाला एक्स्ट्रा काम रहे, कॉन्ट्रास्ट खुद कहानी बना देगा। आपकी कॉम्पिटेंस पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, बस आपकी मिस्टेक्स सही ऑडियंस तक पहुंचा दो और आपकी सक्सेसेस क्वाइटली इग्नोर हो जाए। सबसे डेंजरस बात क्या है? ये सब अटैक जैसा दिखता ही नहीं। आप पॉइंट नहीं कर सकते, आप प्रूव नहीं कर सकते, आप कन्फ्रंट नहीं कर सकते, और अगर आप कोशिश भी करो तो आप क्या लगते हो? पैरानॉइड, ड्रामेटिक, डिफिकल्ट। और यही नैरेटिव उनके काम आता है। अब क्या करना है? पहला स्टेप, देखना सीखो। ये समझो कि ये न्यूट्रल एनवायरनमेंट नहीं है, ये अरेंज्ड एनवायरनमेंट है। ये सवाल खुद से पूछो, कौन हर बार आसपास होता है जब चीजें बिगड़ती हैं? किसको फायदा होता है जब आप एक सर्टेन वे में दिखते हो? कौन हमेशा कंपोज्ड दिखता है जब आप टेस्ट हो रहे होते हो? दूसरा स्टेप, रोल प्ले करना बंद करो। हर पोजीशनिंग स्ट्रेटजी डिपेंड करती है कि आप रिएक्ट करो, डिफेंड करो, इमोशनल हो जाओ। आपको एक रोल दिया जाता है, ये रिएक्टिव है, ये डिफेंसिव है, ये अनस्टेबल है। जैसे ही आप वो रोल प्ले करना बंद करते हो, पूरा स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है, क्योंकि फ्रेम को सरवाइव करने के लिए रिएक्शन चाहिए। अगर रिएक्शन नहीं मिला तो नैरेटिव टिक नहीं सकता। कैसे रिस्पॉन्ड करना है? हर छोटी बात पर रिएक्ट मत करो, हर आर्ग्यूमेंट को फाइट मत करो। इंस्टेड पूरे स्ट्रक्चर को देखो और मूव करो स्ट्रेटेजिकली। अब अगला सच जो सबसे अनकंफर्टेबल है, फेयरनेस एक ट्रैप है। ये सुनकर बुरा लगेगा क्योंकि हमें सिखाया गया है फेयर बनो, सही बनो, दूसरों के साथ अच्छा करो, और ये सब गलत नहीं है। लेकिन ये तभी काम करता है जब दोनों साइड्स सेम रूल्स फॉलो कर रहे हो। जब एक साइड रूल्स तोड़ देती है और दूसरी साइड फिर भी फेयर बनी रहती है, तो फेयरनेस क्या बन जाती है? डिसएडवांटेज। ये ट्रैप कैसे काम करता है? अच्छे लोग लॉयल होते हैं, प्रिंसिपल्स पर टिके रहते हैं, जल्दी एस्केलेट नहीं करते। उन्हें डर होता है कहीं मैं अनफेयर ना लगूं, कहीं मैं ओवर रिएक्ट ना कर दूं। और सामने वाला क्या करता है? वो टेस्ट करता है। एक छोटा स्टेप
फिर थोड़ा और फिर थोड़ा और हर बार चेक करता है। यह भी टॉलरेट हो गया क्या? जब हर बार कुछ नहीं होता तो मैसेज क्लियर होता है, कोई कॉस्ट नहीं है। और जहां कॉस्ट नहीं होती वहां बिहेवियर बदलता नहीं। सबसे बड़ा ट्रुथ, जस्टिस बिना एनफोर्समेंट के सिर्फ डेकोरेशन है। ये वैल्यूज दिखाता है लेकिन कॉन्सिक्वेंस पैदा नहीं करता। और जो लोग सिर्फ कॉन्सिक्वेंस समझते हैं उन्हें डेकोरेशन से फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करना चाहिए? डर्टी बनना नहीं है लेकिन नाइफ भी नहीं रहना है। एक्यूरेसी डेवलप करो। सिचुएशन को जैसा है वैसा देखो, जैसा होना चाहिए वैसा मत मानो। जब कोई रूल्स तोड़ता है तो आप क्या करोगे? सेम रूल्स ब्लाइंडली फॉलो करते रहोगे या थोड़ा एडजस्ट करोगे? क्वाइटली, प्रिसाइसली। रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? ड्रामेटिक नहीं, अग्रेसिव नहीं, लाउड नहीं, बस इतना कि बिहेवियर की एक कॉस्ट बने। क्योंकि लोग प्रिंसिपल्स नहीं प्राइस समझते हैं। जैसे ही किसी बिहेवियर की कीमत लगती है कैलकुलेशन बदल जाता है। याद रखो, फेयर गेम का इंतजार मत करो, जो गेम सामने है उसे समझो। कमेंट में लिखो, मैं अपनी गति खुद तय करता हूं। छठा सच, जल्दीबाजी सबसे बड़ा नुकसान करती है। निकोलो मैकियावेली ने एक चीज बार बार देखी थी, लोग हारते इसलिए नहीं थे कि वो कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि वो जल्दीबाज थे। कैसे लोग अपनी पोजीशन खुद खो देते हैं। साइलेंस अनकंफर्टेबल हो गया, प्रेशर बढ़ गया, सामने वाला जवाब चाहता है और आप बोल देते हो। क्या होता है उस मोमेंट में? आप ज्यादा रिवील कर देते हो, आप अपनी सारी कार्ड्स दिखा देते हो, आप वो डिसीजंस ले लेते हो जो आप काल्म होकर कभी नहीं लेते, और सामने वाला बस चुप रहता है और कलेक्ट करता है। सबसे अंडररेटेड वेपन क्या है? साइलेंस, चुप्पी। हर किसी के पास है लेकिन कोई यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि साइलेंस में बैठना बिना रिएक्ट किए, बिना तुरंत जवाब दिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है। डर्टी प्लेयर्स क्या करते हैं? वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। अभी डिसाइड करना होगा, ये मौका निकल जाएगा। टाइम नहीं है सोचने का। वो आपको एक ऐसी स्थिति में डालते हैं जहां आप सोचने से ज्यादा रिएक्ट करते हो, क्योंकि अर्जेंसी उन्हें फायदा देती है। जब आप जल्दी में होते हो आप क्लैरिटी खो देते हो, आप इमोशनल हो जाते हो, आप गलत डिसीजंस लेते हो। लेकिन जब आप स्लो हो जाते हो खेल बदल जाता है। आप ऑब्जर्व करते हो, सोचते हो, इंफॉर्मेशन गैदर करते हो और सबसे इंपॉर्टेंट, आप उनके रिदम को तोड़ देते हो। रिदम तोड़ना क्यों पावरफुल है? उन्होंने पुश किया, आपने तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब क्या हुआ? अब वो वेट कर रहे हैं और वेटिंग प्रेशर क्रिएट करती है। अब उनके दिमाग में सवाल आते हैं, क्या मैंने गलत जज किया? ये इतना काम क्यों है? क्या ये कंट्रोल में है? अब प्रेशर शिफ्ट हो गया। आपने कुछ किया भी नहीं, फिर भी इंपैक्ट हुआ। आपने एक्सप्लेन नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, साइलेंस को फिल नहीं किया, लेकिन आपकी चुप्पी एक्टिव हो गई। साइलेंस क्या रिवील करती है? जब आप वेट करते हो, सामने वाला फॉलो अप करता है, उसकी टोन बदलती है, उसकी अर्जेंसी रिवील होती है और आपको पता चलता है असली जरूरत किसे है। गोल्डन रूल, रिस्पॉन्ड तब करो जब तुम रेडी हो, ना कि जब सामने वाला प्रेशर बनाए। ये दोनों टाइमलाइंस कभी सेम नहीं होती। यही गैप आउटकम डिसाइड करता है। जो उस गैप को कंट्रोल करता है वही इंटरेक्शन कंट्रोल करता है।